हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है सिनेस्टर। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है एक टेप रिकॉर्डर को। और यह टेप रिकॉर्डर कोई आम टेप रिकॉर्डर नहीं है। जो भी इस वीडियो को प्ले करके देखता है उसके फैमिली के साथ बहुत ही बुरा होता है। उस टेप रिकॉर्डर के अंदर से निकलता है एक मार्क्सड मैन और वह उनकी फैमिली के छोटे बच्चों को ले जाता है। तो कहानी बहुत ही हॉरर और रियलिस्टिक और सच्ची है जो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कहानी शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस राइटर जिसका नाम है एलिसन। एलिसन एक क्राइम राइटर होता है, यानी कि वह कुछ केसेस पे स्टोरी लिखता है और हाल ही में उसकी किताबें बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इसलिए वह एक नई किताब को लिखने के लिए एक नई जगह पर आया होता है। उसकी वाइफ का नाम होता है ट्रेसी और उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है एशली। एशली, ट्रेसी और एलिसन। कहानी आगे शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है यह पूरी फैमिली अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन एलिसन की एक खामी होती है क्योंकि उसके अंदर एक गंदी आदत है कि वह उस घर में रहने के लिए जाता है जहां पर वो कांड हुआ होता है, जिस पर वह क्राइम स्टोरी लिख रहा होता है। वह उसके सच्ची जगह पर जाकर रहता है ताकि वह अच्छे से फील कर सके और स्टोरी उसकी रियलिस्टिक लग सके। तो कहानी का फील और स्टोरी में सब कुछ रियल लगे, इसलिए कहानी को दिल से लिखने के लिए वो अपने पुराने घर को छोड़कर इस नए घर के अंदर रहने आया है। यहाँ पर उसकी बेटी एशली बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वह जिस दिन से आई है उसे कुछ अजीब लग रहा है। एलिसन जिस घर के अंदर रहने आया होता है वहाँ पर कुछ पुरानी सीडीज, टेप रिकॉर्डर्स रखे होते हैं और उसे उस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। वह उन्हें उठाता है, प्ले करता है, जिसके अंदर अजीब अजीब स्टोरी थी। जैसे कोई पानी में डूबकर मर रहा हो, कोई अपने आप को कार के अंदर चला लेता है, तो कोई फांसी लगा लेता है। और तभी हम देखते हैं एक रात उसका बेटा यानी कि बेटी अजीब ढंग से पेश आती है। यह देखकर वह काफी घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है। एलिसन को लगता है शायद उसे नींद में चलने की आदत हो, इसलिए डॉक्टर को फोन करता है, उसका इलाज कराता है और सब कुछ नॉर्मल रहता है। अब यहाँ से कहानी में बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि एलिसन जब बहुत ही ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को देखता है तो उसके अंदर उसे एक मार्क्सड मैन दिखाई पड़ता है। यह मार्क्सड मैन उन सभी बच्चों का लीडर होता है और ये सब बच्चे जितने भी लोग आज तक गायब हुए हैं सब इस कैसेट के अंदर आज तक जिंदा है। ऐसा एलिसन को शक होता है। अब एलिसन बहुत ही घबरा जाता है, इसलिए वह अपने लैपटॉप में उन सभी बच्चों और उन सभी फैमिलीज की डिटेल्स निकालता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। तब उसे पता चलता है कि अचानक से उनके बेटे बेटियां गायब होती गईं और यह सब कैसे हुआ जब उन्होंने इस रिकॉर्डिंग को देखा था। और जैसे ही एलिसन को पता चलता है कि उसने इस रिकॉर्डिंग को देखा है और उसकी एक बेटी है तो वह काफी घबरा जाता है। लेकिन उसे अभी लग रहा था कि यह सब एक फेक न्यूज़ है, यानी कि उसे अपनी स्टोरी के लिए यानी किताब के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी मिल रही है। इसलिए वो फैसला करता है कि वह यहीं पर रुकेगा और यहीं पर एक नई स्टोरी लिखेगा ताकि उसकी स्टोरी पूरी दुनिया भर में फेमस हो जाए और वह एक अमीर आदमी बन जाए। बट उसे नहीं पता था कि यह स्टोरी उसकी फैमिली के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक और आदमी को जो कि शेरिफ का असिस्टेंट होता है और एलिसन का एक बहुत ही अच्छा फैन जिसका नाम है मार्क डिपेटी। अब हमें देखते हैं कि डिपेटी उनके घर आता है और उनसे कहता है, एलिसन सर, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, आपकी स्टोरी के लिए मैं दीवाना हूँ। क्या आप मुझे कोई ऑटोग्राफ देंगे? और आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो आप मुझे बताना, मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अब हम देखते हैं किसी भी हालत में एलिसन इस स्टोरी को सॉल्व करना चाहता था क्योंकि अगर ये स्टोरी यह सॉल्व हो गई और उसने यह सब कुछ अपनी किताब में लिख दिया तो किताब यानी कि किताब इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। रियल स्टोरी जो कि पूरे शहर में वायरल हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि उसे बात बात पर कुछ फोटोज मिलती जाती हैं। वो अपने वीडियो से कुछ फोटोज निकालता है और उन्हें उन पर केस करने के यानी केस को तहकीकात करने में मदद लेता है और टिपटी की हेल्प लेता है। एक रात जब वह बाहर निकलता है तो उसका डॉग भौंक रहा होता है तो उसके पीछे 4 बच्चे खड़े होते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारी बेटी एशली को ले जाएंगे। यह सुनने के बाद अब बहुत ही उसका मूड खराब हो जाता है। तभी हम देखते हैं उसकी वाइफ ट्रेसी। ट्रेसी उससे कहती है, एलिसन हमें इस घर को छोड़ना चाहिए। जैसे ही ट्रेसी को यह पता चलता है कि एलिसन हमें उस घर के अंदर रहने के लिए लाया है जहाँ पर यह पुराना कांड हुआ है, यानी कि कुछ लोग बच्चे अपने आप को फांसी लगाकर मार दिए हैं, और घबरा जाती है। वह एलिसन से कहती है कि किसी भी हालत में हमें यहाँ से बाहर निकाल लो, हम इस घर में नहीं रहना चाहते। तब एलिसन उससे कहता है कि इस घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग तो बाहर मरे थे, हम लोग तो घर के अंदर है। बट उसकी वाइफ ट्रेसी उससे कहती है, यह मुमकिन नहीं, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर अचानक से एक रात प्रोजेक्टर चालू हो जाता है। उसमें वह कैसेट प्ले होती है और वह चल रही होती है और उसमें से वह मार्क्समैन बाहर हाथ निकाल देता है।
यह देखकर एलिसन काफी घबरा जाता है। एलिसन के होश उड़ जाते हैं। फिर वह अपने पुराने दोस्त को कॉल करता है जो एक बागवानी के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर होते हैं और वो भी इस केस को लेकर बहुत सालों से रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए वह उनसे हेल्प मांगता है। अब उसके हेल्प मांगने के बाद वो प्रोफेसर फौरन से बताते हैं कि तुम्हें वहां से अपनी बेटी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि वह मैक्समैन मास्केटमैन छोटी बच्चियों को ही अपने वश में लेता है। वह उन्हें अपने अंदर उस रिकॉर्डर में खींच लेगा और फिर हमेशा के लिए तुम्हारी बेटी उस लूप में कैद हो जाएगी। यह सुनकर उसे लगता है यह सब फेक है और सब कुछ मजाक लगता है। उसे दरअसल इस बात को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, तो उसे यह सब कुछ फेक और मजाक ही लगता ही है। अरे मजाक की बात है ही है। तो अब कहानी आगे देखते हैं। वह डेप्यूटी को बुलाता है और डेप्यूटी को यह सब कुछ बताता है और कहता है ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या तुम ये बात मानते हो? डेप्यूटी कहता है यहाँ पर जो बच्चे थे वो पहले ही कुछ अजीब थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को फांसी लगा ली। उनके साथ क्या हुआ आगे हमें कुछ भी नहीं पता। अब हम देखते हैं एक दिन जब वह अपने घर के छत पर झाँक कर देखता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ही ग्रुप बनाकर वहाँ पर बैठे हुए थे और एलिसन को देखकर चुप रहने का संकेत दे रहे थे, क्योंकि वह मार्क्समैन उन्हें टॉर्चर करता है और वो लोग एंजॉय कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें शांत करा रहे थे। जैसे ही यह सब कुछ एलिसन अपनी आंखों से देखता है, वह फौरन अपनी बेटी एशली को लेकर अपने उस पुराने घर को छोड़कर नए पुराने वाले घर में चला जाता है। अब नए घर को छोड़ने के बाद एलिसन को लगता है सब कुछ ठीक हो गया, बट उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसके घर में वह रिकॉर्डिंग अपने आप प्ले हो जाती है और उनमें से एक बच्ची उसे चुप रहने के लिए बोल रही है, क्योंकि वह मार्क्समैन उसके बेटी को लिए आ रहा है, ऐसा वह संकेत देती है। अब हम देखते हैं उसके बेटी के अंदर अजीब आत्माएं घुस जाती हैं और उसकी बेटी ही हम देखते हैं एलिसन के सर पर डंडा मारती है और वह बेहोश हो जाता है। फिर वह उसकी जान से मारने की कोशिश करने के बाद उस वीडियो में जाने के लिए तैयार थी। अब वह वीडियो प्ले होता है, सभी बच्चे उसे अपने पास बुला रहे थे। पीछे से मार्क्समैन आता है और उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ ले जाता है और वह हमेशा के लिए उस रिकॉर्डिंग के अंदर चली जाती है और यह राइटर रोक नहीं पाता और उसकी मॉम भी कुछ नहीं कर पाती। और इसी के साथ यह स्टोरी एंड होती है। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा।